हेलो एवरीवन, वेलकम टू उड़ान क्लासेस। आज फिर से हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला फर्स्ट फ्लाइट एनसीईआरटी क्लास 10 की बुक है। काफी लंबा चैप्टर है तो इसे हम दो पार्ट में करेंगे कवर। तो चलिए शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन इस चैप्टर को पढ़ना। चैप्टर को पढ़ना शुरू करें उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहता हूं नेल्सन मंडेला के बारे में कि नेल्सन मंडेला कहाँ के थे और वे कौन थे, इतना बड़ा नाम क्यों जाना जाता है। जैसा कि आपको पता है कि इंडिया के अंदर महात्मा गांधी को बहुत बड़ा नाम से उनको जाना जाता है, बहुत लोगों का वो आइडियल हैं। अपने देश आजाद करने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। उसी प्रकार नेल्सन मंडेला जो थे, साउथ अफ्रीका में ये जाना माना नाम है। और जैसे यहाँ पर महात्मा गांधी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़े थे, उसी तरह से नेल्सन मंडेला जो थे वे अपने रंग भेद मतलब वे जो काले थे तो वो काले लोगों के लिए नेता बनकर वे उनके जो गोरे लोग थे उनके खिलाफ लड़ाई लड़े थे और इसमें जीत हासिल भी किए थे नेल्सन मंडेला। तो जाहिर सी बात है वो जब इस तरह की मूवमेंट कर रहे थे तो उनके बीच बहुत सारी कठिनाइयां आई होंगी और भी बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा होगा। तो जब उनका वक्त था तब गो वहां पे जो साउथ अफ्रीका का जो पॉपुलेशन था उसमें से थर्ड फोर्थ का पॉपुलेशन लगभग काले लोग का था। कहने का मतलब चार में से तीन काले थे, बहुत कम थे गोरे। लेकिन फिर भी उसमें भी गोरे लोगों का दबदबा था। सारा मेहनत काले लोग करते थे लेकिन गोरे लोगों का उसमें दबदबा होता था। उनको सुविधाएं ज्यादा दी जाती थी, सार्वजनिक प्लेसेस पे उनका अलग से जगह होता था, काले लोगों से अलग उनका हर चीज बना हुआ होता था वगैरह वगैरह। तो इस तरह के चीजों से वो लड़ते आ रहे थे काले लोग काफी समय से। फिर 1948 में नेशनल पार्टी की सरकार जब काले गोरे को अलग कर रहे थे तभी जो ये नेल्सन मंडेला थे इनका मूवमेंट शुरू हुआ और फिर धीरे धीरे उन्होंने लोगों को साथ इकट्ठा किया। हालांकि उन्हें वे 28 साल जेल में रहे। जैसे कि गांधीगिरी आपको बताया, गांधीगिरी से ही उन्होंने सब कुछ ये लड़ाई लड़ा। 28 साल तक जेल में रहे। जेल में भी लोगों को काफी ज्यादा मोटिवेट किए और लोगों को साथ जोड़ते गए और ये मूवमेंट सफल रहा। तो जब ये मूवमेंट सफल हुआ और वे काले लोगों के बीच में जो नेता बनकर उभरे थे और जीत दिलाई काले लोगों को, तो ये राष्ट्रपति की जब चुने गए राष्ट्रपति के लिए तब इनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था मतलब शपथ ग्रहण समारोह, तब उनका ये चैप्टर का हिस्सा है जो कि हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का टाइटल है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। जैसा कि हमने आपको बताया नेल्सन मंडेला का जो ये मूवमेंट था काफी लंबा टाइम तक चला था, उसी से ये टाइटल लिया गया है नेल्सन मंडेला टू लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, आजादी के लिए उन्होंने जो लंबा सफर तय किया था उसका टाइटल दिया गया है। और इसका राइटर खुद नेल्सन रोलिह्लाहा मंडेला हैं। इस चैप्टर के नाम है रोलिह्लाहा। ये नाम दिया गया था उनके जो पेरेंट्स थे, माता पिता थे, उनके द्वारा। बाद में ये नेल्सन मंडेला नाम दिया गया उनके जो टीचर थे उनके द्वारा। तो ये इसका राइटर खुद ब खुद ये नेल्सन मंडेला, नेल्सन रोलिह्लाहा मंडेला थे। चलिए अब शुरू करते हैं। अपार्थेड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। यहाँ पे अपार्थेड का मतलब है रंगभेद और यहाँ पे जो रेस है, रेस का मीनिंग है जातिवाद। तो रंग भेद के कारण पॉलिटिकल सिस्टम में लोगों को सेपरेट किया जाता है, अलग किया जाता है उनके जातिवाद के मतलब काले गोरे के अनुसार। मतलब रेस यहाँ पे जातिवाद होता है तो यहाँ पे काले गोरे का मतलब होगा। कैन यू से विच ऑफ द थ्री कंट्रीज नेम्ड बिलो हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली। क्या आप कह सकते हैं कि कौन से तीन ऐसे देश का नाम है जो नीचे तीन लिखा गया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। इन तीन नाम में से क्या बता सकते हैं कि कौन सा जो देश है वो हाल ही में पॉलिटिकल सिस्टम में इसमें बदलाव किया गया है, ये जो रंग भेद वाला और जातिवाद वाला जो मुद्दा है। हैव यू हियर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आपने नेल्सन मंडेला का नाम सुना है? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट
अपार्थेड। मंडेला और अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जिसने स्पेंड किया है, समय बिताया है पूरा जीवन का, लाइफ टाइम, फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थेड मतलब रंग भेद के अगेंस्ट। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर इन प्रिजन। मंडेला ने अपने जीवन काल का 30 साल अपने जो था जेल में बिताए थे। तब जाकर फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ साउथ अफ्रीका में 1994 में, एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन। और मंडेला बन गए पहले अश्वेत यानी ब्लैक प्रेसिडेंट उस नेशन के लिए। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेजन, द इनॉग्रेशन। इन दिस एक्सट्रैक्ट फॉर्म ऑफ ऑटोबायोग्राफी, ये जो एक्सट्रैक्ट फॉर्म है ऑटोबायोग्राफी का जो हम अभी पढ़ने वाले हैं, ऑटोबायोग्राफी आपको पता ही है। ऑटोबायोग्राफी मतलब अपने जीवन व्यक्तित्व को खुद से लिखना, वो ऑटोबायोग्राफी कहलाता है। एक बायोग्राफी होता है जो किसी दूसरे लोगों की जीवन कथा को लिखा जाता है, वो बायोग्राफी। लेकिन ऑटोबायोग्राफी जो खुद से अपनी जो बात लिखता है अपने जीवन काल का, तो ये एक्सट्रैक्ट फॉर्म है, मतलब वो ये कुछ उसका अंश है, कुछ झलकी है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। मंडेला स्पीक्स अबाउट हिज हिस्टोरिक ओकेजन। मंडेला अपनी हिस्टोरिक ओकेजन के बारे में कुछ कह रहे हैं, जब वो इनॉग्रेशन हो रहा था उनका, तब का। कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी? क्या हुआ होगा ओकेजन में? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं? पढ़ने से पहले हम चाहेंगे कि आप कमेंट करिए आपका क्या गेस है। चेक योर गेस विद दिस न्यूज आइटम फ्रॉम द BBC ऑफ 11 मई 1994। और अपना जो गेस किया है आपने, उसे आप चेक करिए। ये BBC का कुछ न्यूज का ये कट है जो आपके बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये नेल्सन मंडेला के बारे में कुछ ओवरव्यू दिया गया है कि वो कैसे कैसे वो ये रंग भेद के खिलाफ अपना मूवमेंट रखे। मंडेला अपने बायोग्राफी में लिख रहे हैं 10th मई डॉन ब्राइट एंड क्लियर। 10 मई का समय है और मौसम बिल्कुल साफ है, चमकीला है। यहाँ ब्राइट का मतलब है कि कोई भी किसी भी तरह का बादल नहीं है। आगे लिखते हैं, फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली besieged बाय डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट्स बिफोर द इनॉग्रेशन। पिछले कुछ दिनों से मुझे प्लीजेंटली बिसीज्ड किया जा रहा है, मतलब मुझे लोग मुझे घेर रहे हैं, मतलब वो कांग्रेट्स कहने के लिए। डिग्निटरीज मतलब होते हैं कि गणमान्य व्यक्ति, जो बड़े बड़े लोग होते हैं। एंड वर्ल्ड लीडर्स, और पूरे देश के नेता लोग जो मुझे आकर मुझे इस इनॉग्रेशन से पहले मुझे इज्जत के लिए अपना अभिवादन जो भी था वो कर रहे थे मुझे, वो लिख रहे हैं अपने बायोग्राफी में। आगे के बायोग्राफी में अपना मंडेला लिखते हैं, द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। इंटरनेशनल लीडर्स का साउथ अफ्रीका की धरती में ये सबसे बड़ा गैदरिंग होगा शायद आज का दिन, ऐसा वो अपने बायोग्राफी पे लिख रहे हैं अपनी बात। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater found by the Union Buildings in Pretoria. ये जो सेरेमनी था ये प्लेस था लवली सैंडस्टोन एम्पीथिएटर में। एम्पीथिएटर कहा जाता है जो कि बिल्डिंग के अलावा जो बनाए जाते हैं उस मतलब किसी सेरेमनी के लिए, पंडाल आदि के द्वारा, ताकि उसमें जो प्रोग्राम हो सके। चेयर्स इत्यादि जो लगाकर किए जाते हैं, उसमें खुले छत होते हैं और किसी भी तरह का फिजिकल बिल्डिंग नहीं होता है, यानी कि उसमें तात्कालिक रूप से जो बनाया जाता है, जो पंडाल, जो तंबू, उसके द्वारा बनाया जाता है, उसको एम्पीथिएटर कहा जाता है। तो वो यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया है, ये जो प्लेस का नाम है, वहां पे काफी सुंदर एम्पीथिएटर बनाया गया था। For decades, this had been the seat of white supremacy, and how it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. दशकों बाद ऐसा देखा जा रहा था जिसमें से कि व्हाइट जो रंग भेद वाले जो थे, कलर व्हाइट गोरे लोग और जो काले लोग थे, वो साथ साथ इस सुपरमेसी में बैठे हुए थे। ऐसा पहली बार हो रहा था दशकों बाद।
और इसमें जो इस चीज को लिखे हैं साइट ऑफ रेनबो, मतलब जो रेनबो की तरह, मतलब कि कलरफुल दिख रहे थे हर तरफ, मतलब रेनबो की तरह अलग अलग गोरे काले चेहरे दिख रहे थे इस साउथ अफ्रीका के डेमोक्रेटिक नन रेशियल गवर्नमेंट। नन रेशियल मीन्स गैर नस्लीय, कहने का मतलब जिसमें रंग भेद का भेद नहीं किया जाता हो, गोरे काले का भेद नहीं किया जाता हो, तो नन रेशियल गवर्नमेंट। और ऐसा पहली बार हो रहा था जिसमें कलर विभेद का कोई भी इशू नहीं था। ये इस सेरेमनी में सब लोग साथ मिलकर बैठे हुए थे, गैदरिंग कर रहे थे, ऐसा मंडेला अपने बायोग्राफी पे लिख रहे हैं। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज accompanied बाय माई डॉटर जेनानी। लवली ऑटम डे था जो मैं accompanied मतलब के साथ, अपने डॉटर जिसका नाम जेनानी था उसके साथ था। वो अपना जो इसमें लिख रहे हैं कि मैं उस लवली डे के, ऑटम डे के दिन मैं अपनी बेटी जेनानी के साथ था। ऑन द पोडियम मिस्टर डे क्लार्क वाज फर्स्ट स्वॉर्न इन अ सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट। सबसे पहले पोडियम में मिस्टर क्लार्क को पहला जो सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट था, उपराष्ट्रपति जिसको हम लोग कहते हैं, वो उसकी शपथ दिलाई गई। देन थबो मबेकी वाज स्वॉर्न इन एज फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट। और उसके बाद जो है थबो मबेकी को शपथ दिलाना, स्वॉर्न मतलब होता है शपथ दिलाना, पहला डिप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में उसे शपथ दिलाया जाता है। पहला जो था, आपको फिर से दिखा दें, मिस्टर डी क्लार्क, ये दूसरे डिप्यूटी प्रेसिडेंट थे। और फिर उसके बाद जो पहला डिप्यूटी प्रेसिडेंट थी थबो मबेकी, उसे दिलाया जाता है डिप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में। When it was my turn, और जब मेरा बारी आया, I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people. I pledge to obey, मैं पालन करने का वचन देता हूँ, and uphold the constitution, uphold the constitution means constitution की गरिमा को बनाए रखूंगा, and to devote myself, मैं खुद को समर्पित करूंगा, टू वेल बीइंग ऑफ रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, यहाँ के जो रिपब्लिक और जो लोग हैं उनके प्रति मैं अपनी निष्ठा को समर्पित करूंगा। ऐसा वो अपने शपथ ग्रहण समारोह के समय जो कह रहे हैं, वो अपने बायोग्राफी पे लिख रहे हैं। टू द असेंबल्ड गेस्ट्स एंड द वाचिंग वर्ल्ड आई सेड, टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड वाचिंग वर्ल्ड आई सेड, इकट्ठे हुए लोग और दुनिया से जो देख रहे थे उसे मैंने कहा, टुडे ऑल अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यूबॉर्न लिबर्टी। आज ऑल ऑफ डू जो हम लोग करने जा रहे हैं, जो ये सेरेमनी रखा गया है, बाय आवर प्रेजेंस, मेरे उपस्थिति में, कन्फर ग्लोरी मीन्स होता है गौरव प्रदान करना, एंड होप टू न्यूबॉर्न लिबर्टी नए युग की शुरुआत, है ना। ऐसा उम्मीद करते हैं कि आज जो हम लोग यहाँ प्रेजेंट्स हुए हैं उसमें हम मुझे गौरव प्रदान करें कि हम एक नए युग की शुरुआत करें मिलकर सभी। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud। यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर का मतलब है ये जो लंबे समय से आपदा की तरह जो लड़ा जा रहा था, ये रंगभेद का जो युद्ध गोरे कालों के बीच, उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर के रूप में यहाँ पे लिखा गया है, जो कि काफी लंबे समय तक चला था। उसी को कह रहे हैं आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो कि काफी लंबे समय तक ये जो ह्यूमन डिजास्टर के बीच लड़ा गया, इससे जो भी हमें एक्सपीरियंस मिला है, मस्ट बी बोर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमन विल बी प्राउड। और इससे जो रिजल्ट निकल कर आया है, इससे लोग काफी ज्यादा प्राउड फील करेंगे। सोसाइटी के लिए एक नया ह्यूमैनिटी का बोर्न हुआ है, उदय हुआ है, और लोग इस चीज को प्राउड फील करेंगे। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to the host to the nations of the world on our own soil। We, हम लोग, who were outlaws, जो हम लोगों को अधिकार से बाहर रखा गया था काफी लंबे समय से,
हैव टुडे, आज बीइंग गिवन टू रेयर प्रिविलेज, आज हम लोग को विशेष अधिकार दिया गया है टू बी होस्ट टू नेशन, नेशन को होस्ट करने के लिए, नेशन को, राष्ट्र को चलाने के लिए, ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओवन सॉइल, मतलब अपनी धरती से, अपने धरती से, से जो अपना ही अधिकार हम लोगों के द्वारा जो छीना गया था, वो अधिकार जो अधिकार से बाहर था, वो आज हम लोगों को मिला है और नेशन को होस्ट करने का अवसर मिला है। उस चीज को इस तरह से लिख रहे हैं। आगे के लाइन में लिखते हैं, वी हैव एटलीस्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, वी हैव, हम लोगों ने एटलीस्ट, कम से कम अचीव कर लिया है इतना कि पॉलिटिकली जो हम लोगों को रेस्ट्रिक्शन से आजादी छीन लिया गया था, मतलब जो पॉलिटिकली अधिकार दिए गए होते हैं उससे जो अलग किया जा रहा था, उससे कम से कम हम लोग अब मुक्त हो चुके हैं। तो वही कह रहे हैं, कम से कम हम लोगों ने पॉलिटिकली इमेंसिपेशन अचीव कर लिया है। वी प्लेज आवरसेल्व्स टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्रिवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। वी प्लेज, हम लोग प्रतिज्ञा लेते हैं, आवरसेल्व्स मतलब खुद से, अपने आप से, टू लिबरेट ऑल आवर पीपल, टू लिबरेट मतलब आजाद कराने के लिए, ऑल आवर पीपल सभी लोगों की तरफ से, कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी गरीबी से मुक्त करने के लिए, डिप्रीवेशन जो डिप्रीवेशन मीन्स होता है जो अलग करके, जो जिन्हें रखा जाता है, अलग नजरिए से देखा जाता है इस तरह के, और जिसे राइट नहीं दिया जाता है, जो स्टेट का जो राइट मिलता है, मिलना चाहिए, वो राइट नहीं मिलता है, तो डिप्रीवेशन का ये वर्ड होता है। इस तरह के जो कष्ट सह रहे थे, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और भी बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, तो इन सभी को हम साथ मिलकर ऐसा प्रतिज्ञा लें कि हम इनसे मुक्त करेंगे अपने राष्ट्र को, ऐसा वो अपने भाषण में कह रहे हैं, अपने स्पीच में कह रहे हैं, और वो उसी स्पीच को अपने बायोग्राफी में इस तरह के लाइंस लिख रहे हैं। आगे के लाइन में लिखते हैं, नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। नेवर नेवर, कभी नहीं, कभी नहीं, एंड नेवर अगेन, या कभी भी ऐसा नहीं होगा, दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड, जो कि इस धरती में ऐसा हो रहा है, विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशंस वन बाय अनदर, जो कि एक के बाद एक चीजें हो रही है इस धरती पर। ठीक है, इन चीजों को अपने भाषण में, अपने जो उनके ऑडियंस हैं उनको कह रहे हैं। आगे का लाइन है, द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, और जो इतनी शानदार मानवीय उपलब्धि जो मिली है, इसका कभी भी सनसेट नहीं होगा, मतलब सूर्य का अस्त नहीं होगा, कभी भी इस तरह का सूरज डूबेगा नहीं, ऐसा वो भरोसा दिला रहे हैं अपने लोगों को। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका, स्वतंत्रता को शासन करने दो, भगवान अफ्रीका को आशीर्वाद दे। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jet, helicopters and troop carriers rode in perfect formation over the Union buildings. कुछ ही क्षणों के बाद यूनियन बिल्डिंग के ऊपर जो साउथ अफ्रीकन जेट्स थे और ट्रूप कैरियर वाले जो अपना परफॉर्मेंस दिखा रहे थे, हेलीकॉप्टर्स इत्यादि, जैसा कि शपथ ग्रहण समारोह होता है तो ऊपर से जो स्काई में जेट्स इत्यादि जो अपना कर्तव्य दिखाते हैं, उसी तरह का कुछ दृश्य वहां पे दिखाया जा रहा है। तो वही दिखा रहा है कि अ फ्यू मोमेंट्स, कुछ ही क्षणों के बाद, वी ऑल लिफ्टेड, हम लोगों ने अपनी आंखों को ऊपर किया, आवर आइज इन ऑ मतलब धाक से, ऑ यहाँ मतलब होता है धाक से या गर्व से, एज अ स्पेक्टेकुलर अरे, स्पेक्टेकुलर अरे मतलब कि ऐसा मतलब सुंदर दृश्य, कलरफुल एंड अट्रैक्टिव दृश्य ऐसा आकाश की ओर दिख रहा था साउथ अफ्रीकन जेट के द्वारा और हेलीकॉप्टर्स के द्वारा और ट्रूप कैरियर्स के द्वारा। ये बहुत सारे जो अपना कर्तव्य दिखाते हैं उस चीज की बात कर रहा है यूनियन बिल्डिंग्स के द्वारा। ठीक है, यूनियन बिल्डिंग के ऊपर जिसका सेटअप यहाँ पे रखा गया था, जो प्लेस है यूनियन बिल्डिंग्स, इसके ऊपर में जो साउथ अफ्रीकन जेट्स और हेलीकॉप्टर्स, ट्रूप्स इत्यादि जो अपना कर्तव्य दिखा रहे थे उसकी बात कर रहा है कि हम लोग कुछ ही क्षणों के बाद हम लोगों ने अपनी आंखें ऊपर की धाक से और उस दृश्य का नजारा लिया।
ट्रूप कैरियर्स, रोड्स मतलब होता है कि गरजना, है ना। रॉर मतलब जो शेर गरजते हैं उस तरह से। ट्रूप कैरियर्स जो सेना का चालक होता है, बड़ा बड़ा जहाज जो होता है उसके जो चालक होते हैं, वाहक होते हैं, उसको ट्रूप कैरियर्स बोला जाता है। तो उस तरह से वो ट्रूप कैरियर्स गरजना शुरू किए आकाश में, ऐसा कुछ लिख रहे हैं वो अपने बायोग्राफी पे। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रेसिएशन एंड मिलिट्री फोर्स, ये ना केवल एक दृश्य था पिन पॉइंट प्रेसिएशन, मतलब कि जो सैन्य बल होता है ना, मिलिट्री फोर्स, और पिन पॉइंट मतलब इंगित करना, प्रिसीजन जो दुरुस्तता, मतलब कि सैन्य बल जो तंदुरुस्त दिखाना। मीन्स कि मिलिट्री फोर्स के सिर्फ सैन्य बल की यहाँ पे परिचय नहीं हो रहा था, बल्कि बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयलिटी टू डेमोक्रेसी। डेमोन्स्ट्रेशन प्रदर्शन, मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, मतलब कि जो सैन्य निष्ठा थी, मतलब सेना के प्रति जो डेमोक्रेसी के लिए निष्ठा थी, उस चीज का प्रदर्शन था। ना कि यहाँ पे मिलिट्री फोर्स का प्रदर्शन हो रहा था, बल्कि यहाँ जो हो रहा था वो डेमोक्रेसी के लॉयल होने यानी निष्ठा होने की भी परिचय दिया जा रहा था। टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जो कि चुने गए थे लोगों के द्वारा गवर्नमेंट में। फेयरली इलेक्टेड मतलब लोगों के द्वारा अपने मत के द्वारा जो चुना गया था, उस चीज को लिखा है। आगे के लाइन में लिखते हैं, ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ क्षण पहले, द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, जो साउथ अफ्रीका के डिफेंस फोर्स एंड पुलिस थे हाईएस्ट जनरल्स में के पोस्ट पर, देयर चेस्ट्स bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their lovely, मीन्स कुछ क्षण पहले जो उनके बिडेक्ड मतलब होता है कि जो सजाना, मीन्स रिबन्स और मेडल से जो उनके छाती पर, चेस्ट पर सजाया गया था, उसके लिए उन्होंने सबको उन लोगों को थैंक यू कह रहे हैं, धन्यवाद अभिवादन कर रहे हैं। फ्रॉम डेज गोन बाय मतलब बीते कुछ दिनों से उनके छाती पर जो साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स और पुलिस जो थे, जनरल थे हाईएस्ट जनरल्स के पोस्ट पे, वे सभी उनके छाती पर जो मेडल्स और रिबन्स सजा रहे थे यानी लगा रहे थे, तो उनको सैल्यूट कर रहे हैं और खुशी जाहिर कर रहे हैं और धन्यवाद दे रहे हैं कि उनकी गरिमा को मैं सैल्यूट करता हूं। ठीक, आगे के लाइन में लिखते हैं, आई वॉज नोट unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me, मतलब जो अभी इनको सैल्यूट किया जा रहा है, तो उसी चीज को कहते हैं कि मैं जो अब इस पोस्ट पर आ गया हूं तो मुझे सैल्यूट कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले जो मुझे सैल्यूट करने के जगह अरेस्ट किए जाते थे, उस चीज को यहां पे लिखे हैं। आई वॉज नोट अनविंडफुल मतलब मैं अवेयर नहीं था, आई वॉज नोट अनविंडफुल मतलब मैं अवेयर नहीं था, ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर मतलब कुछ साल पहले, दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड मतलब मुझे वो सैल्यूट नहीं करते थे, बट अरेस्टेड मी बल्कि वो मुझे अरेस्ट करते थे। फाइनली अ सेवरोन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। फाइनली सेवरॉन बोला जाता है पैटर्न इन द शेप ऑफ भी, मतलब भी के शेप में। इम्पाला एक हिरन जाति मृग है, सुंदर मृग होता है जो साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। इम्पाला जेट्स, वो जेट्स का नाम में भी दिया है। लेफ्ट छोड़ा जाता है, स्मोक जो कि जेट से जिस प्रकार होता है तो उसमें से जो स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है, वो छोड़ा जाता है, तो उसके पीछे से जो निकल रहे हैं, तो भी शेप में वो मतलब अपना कर्तव्य दिखाते हुए कर रहे हैं, ब्लैक, रेड, ग्रीन और ब्लू जैसे और गोल्ड जैसे अपना पैटर्न बना के। ठीक है, इम्पाला जेट्स को छोड़ा जाता है स्मोक के साथ, और ब्लैक, रेड, ग्रीन और ब्लू गोल्ड का जो साउथ अफ्रीकन का फ्लैग है, नया फ्लैग बनाया गया है, उस फ्लैग के साथ साथ उस जेट को छोड़ा जाता है। द डे वॉज सिंबलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथेम्स, दिन मेरे लिए सिंबलाइज किया जा रहा था बजाकर टू नेशनल एंथेम्स के द्वारा। एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग
and the vision of whites singing Nikosi Sikelal इस निकोसी सिकेलल अफ्रीका, ये अफ्रीकन लैंग्वेज में है, तो सॉरी फॉर मैं प्रोनाउंसिएशन उस तरह से शायद मैं नहीं कर सका। निकोसी सिकेला अफ्रीका, इस तरह का गाना व्हाइट लोगों के द्वारा गाया जा रहा था, और जबकि ब्लैक गा रहे थे डायस्टेम इस तरह का, ठीक है, जो कि ओल्ड एंथेम था रिपब्लिक अफ्रीका का, ठीक है। मीन्स ब्लैक लोगों के लिए अलग से एंथेम गाया गया, और जो गोरों के लिए जो था ही निकोसी सिकाल ऐसा करके जो एंथेम, नेशनल एंथेम, जैसे कि हम लोग के यहाँ जन गण मन जो है नेशनल एंथेम वो गाया जाता है, ठीक इसी प्रकार अफ्रीका में भी जब ये सेरेमनी हो रहा था तो उनके द्वारा भी ऐसा गाया गया, दोनों के लिए अलग अलग। ओके, आगे के लाइन में नेशनल एंथेम के बारे में लिख रहे हैं, although that day neither group knew the lyrics of the anthem that once despised, they would soon know the words by heart। हालांकि ये जो ग्रुप, कोई भी ग्रुप मतलब ये एंथेम को का लिरिक्स जो है अभी गा नहीं पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन वे कुछ ही दिनों में वो अपने दिल से ये वर्ड गाने लग जाएंगे, ऐसा करके वो कह रहे हैं। दैट वुड सुन नो द वर्ड्स बाय हार्ट, वो इन शब्दों को अपने दिल से गाने लग जाएंगे, ठीक है। ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन, ये इनॉग्रेशन का दिन। आई वॉज ओवरवेल्ड विथ अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, मीन्स वो कह रहे हैं कि ओवरवेल्ड मतलब होता है घबराया हुआ, व्याकुल, ठीक है, मतलब मैं हिस्ट्री के सेंस को, मतलब कि जीवन से, मतलब जो दुनिया से परिचित नहीं हूं उससे मैं घबराया हुआ था, ऐसा करके वो कह रहे हैं, मैं इस चीज से घबराया हुआ था। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, मतलब 20वीं सदी के पहले दशक में, आगे के लाइन में कह रहे हैं, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोअर वार एंड बिफोर माई आवन बर्थ, मीन्स कुछ साल बाद, मतलब एंग्लो बोर वार जो था, एक ये वार का नाम है, जैसे कि यहाँ कारगिल युद्ध हुआ, इसी तरह से एक साउथ अफ्रीका का ये वार है एंग्लो बोर वार। इसके बाद और मेरे जन्म से पहले द व्हाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंस एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल domination against the dark skinned people of their own land। The white skinned people, जो गोरे लोग थे साउथ अफ्रीका, पैच्ड अप देयर डिफरेंस एंड इरेक्टेड अ सिस्टम, साउथ अफ्रीका के जो व्हाइट लोग जो थे वो पैच्ड अप मतलब उलझा लिए थे देयर डिफरेंसेस, जो उनके बीच में अलगाववाद था, जो उनके बीच डिफरेंसेस थे, अलगाववाद था, एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन। इरेक्टेड मीन्स होता है निर्माण करना, स्थापित करना, इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन, डोमिनेशन प्रभुत्व या शासन, बोलबाला जिसको बोल सकते हैं। तो गोरे लोगों ने साउथ अफ्रीका के अंदर अपना सुलझा लिया था, जो उनके बीच अलगाववाद था। तो रेशियल डोमिनेशन, नस्लीय वर्चस्व है ना, किसी नस्ल के प्रति मतलब जो वर्चस्व स्थापित कर लेना होता है। अगेंस्ट द डार्क स्किन, मतलब जो काले लोग थे उनके 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 प्रति जो वर्चस्व स्थापित कर लिए थे ये जो व्हाइट स्किन पीपल थे साउथ अफ्रीका में, तो ये अपना जो अपने आप में ये सुलझा लिए थे। कब की बात कर रहे हैं? एंग्लो बोर वार और उनके बर्थ के पहले, ठीक, एंग्लो बोर वार के बाद और उनके बर्थ के पहले। आगे के लाइन में लिखा हुआ है, द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नोन। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड, जो उन्होंने ढांचा तैयार कर चुके थे, बना चुके थे, बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट, हार्शेस्ट सख्त से सख्त जो ढांचा तैयार कर चुके थे, मोस्ट इनह्यूमन सबसे अमानवीय जो सोसाइटी ने, जो दुनिया के बारे में, जो कि दुनिया का सबसे कठोर से कठोर कदम उठाया जाना होता था, उस तरह का स्ट्रक्चर या ढांचा उन्होंने बना रखे थे, ऐसा करके वो कह रहे हैं, जो कि ब्लैक लोगों के लिए किया गया था। क्योंकि यह वीडियो काफी लंबा हो चुका है तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में इसका पार्ट 2 लेके, क्योंकि मुझे पता है आपको लंबे वीडियो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीका, ये हमारा लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन समझ आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग,
जय हिंद।